आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तीन शब्द। और ये तीन शब्द देखिए विचारणीय, देखा देखी और भेड़चाल। हो सकता है भेड़चाल शब्द आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां, ये भेड़ चाल का, क्योंकि हमने काले रंग से दर्शाया है, तो ये एक तामसी स्थितियां हैं। और देखा देखी को हमने एक राशि स्थितियों से दर्शाया है। राशि स्थिति का अभिप्राय क्या है कि विषय भोगों से प्रेरित होते हुए जो आपके बारे अधिकतर अधिकांश निर्णय होते हैं, झुकाव होता है, या यूं को कि संसार की जो एक गति है वो विषय भोगों की ओर ही एक भागती जा रही है, दौड़ती जा रही है। और इस विषय भोगों की दौड़ में लगभग हम सभी मनुष्य उस दौड़ में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि ये 24/7 की जो एक स्थितियां हैं, सातों दिन 2400 घंटे, अधिक से अधिक 5 भोग्य विषयों का हम भोगों के लिए हमारे आपके जितने भी कर्म हैं वो इन 24/7 विषय भोगों को भोगने की दिशा की ओर ही होते जा रहे हैं। और यही स्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं तो फिर मनुष्य तमोगुण में भी गिरने लगता है। देखिए जी, आज हमने तीन जो शब्द लिखे हैं, विचार रहे हैं, ये एक सात्विक स्थिति है, इसलिए हमने इसको सफेद रंग से दर्शाया है। जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बुद्धि का बल्ब देखिए जला होता है, हम सही गलत की पहचान करते हैं, अपने धर्म की मर्यादाओं में रहते हैं, यानी कि जब सत्वगुण की प्रधानता होती है तो हम सोच समझकर अपने कर्मों को एक दिशा देते हैं। ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जब निरंतर बनी रहती हैं तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन सात्विक बना रहता है। लेकिन जब ये विचारणीय स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं, मनुष्य संसार की विषय भोगों की एक दौड़ में अपने आप को शामिल कर देता है, इसलिए हमने देखा देखी शब्द लिखा है। आज देखा देखी में ही देखिए एक मध्यम वर्गीय परिवार भी उच्च धनी लोगों की एक दिशा की ओर चलने लगा है। अब उच्च धनी लोगों के जीवन में देखिए एक भोग वृत्तियां अधिक पाई जाती है। देखिए, हो सकता है ये शब्द एक साधारण मनुष्य को सुनने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन कुछ साधारण परिस्थितियां, चाहे फिल्मी जगत की हो, चाहे औद्योगिक घराने की हो, या फैशन की दुनिया हो, खेल जगत की स्थितियां हो, ये सभी स्थितियां आपको हमें कहीं ना कहीं सोचने पे विवश करती हैं। देखिए, वो अलग बात है कि मनुष्य उन सभी राशि स्थितियों पर विचार करता करता भी अपने मिले हुए जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन ला नहीं पाता, भले ही वो राशि स्थितियों में बहने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बहना डूबने में बदल जाता है। इसलिए हमने देखी ये तीन शब्द विचारणीय को सत्वगुण की प्रधानता से दर्शाया है। ये देखा देखी शब्द का अभिप्राय देखिए विषय भोगों की ओर जो आपका हमारा फिसलना है, ये 24/7 जो आपके हमारे विषय भोगों की लोलुपता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज लोगों का देखिए ब्याह शादियों में, और अब तो देखिए शादी से पूर्व की कुछ ऐसी स्थितियां जिनको एक प्री वेडिंग का एक नाम दिया गया है, जो कि आजकल देखिए कुछ चर्चा के विषय बने हुए हैं। धन का कुछ ऐसा बहाव इन सभी स्थितियों पर होता जा रहा है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में संस्कारों की स्थिति, धर्म की स्थिति, मर्यादाओं की स्थितियों को एक जड़ से हिलाती जा रही है, जिसके फलस्वरूप समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। देखिए, ये देखा देखी का अभिप्राय क्या है कि जब समाज में एक राजसी संदेश, जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, क्योंकि रजोगुण के प्रति उदासीन रहने से ही हम तमोगुण की निंदा कर सकते हैं। और जब मनुष्य रजोगुण के प्रति उदासीन नहीं रहता, उस देखा देखी में स्वयं को भी शामिल करना चाहता है, तो फिर वो धीरे धीरे वो देखा देखी की स्थिति ही मनुष्य को भेड़ चाल की स्थिति में, तमोगुण में गिराने लगती। देखिए, भेड़ चाल शब्द एक ऐसा निंदनीय शब्द है, अक्सर ये एक मुहावरे के रूप में कहा जाता है। इसी मुहावरे को ही आज मैंने भेड़ चाल शब्द को एक तामसी स्थिति से दर्शाया है, यानी कि एक भेड़ जहां चलती है वही बाकी की भेड़ें भी अनुकरण करती हैं।
ठीक इसी तरह देखिए फैशन की दुनिया हो, चाहे देखिए कुछ समय पहले अपने तन के स्तर पर ये टैटू लगाने की स्थितियां उत्पन्न हुई थी। फिर देखिए लोगों के बालों पे कुछ ऐसी स्थितियां कुछ डिजाइनों की बनने लगी। तो ये सभी स्थितियां देखिए मनुष्य का रजोगुण या तमोगुण की स्थितियां बढ़ाती हैं, और ये दोनों स्थितियां सत्वगुण कमजोर करती है। सत्वगुण जब जब कमजोर होता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती है, संस्कारों की संपत्ति का हनन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में ये कर्तव्य कर्मों से विमुक्ता सहज ही बनने लगती है। गुरु के प्रति आदर भाव घटने लगते हैं। शास्त्रों के प्रति जो एक ब्रह्म जिज्ञासा की स्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए उनमें भी रहस्य होने लगता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने से रोकती हैं। और आजकल तो मनुष्य रात को ही 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जगते रहते हैं। हालांकि परमात्मा की प्रेरणा से लगभग पिछले 25 वर्षों से मेरा तो एक स्वभाव सा बन गया 1 डेढ़ 2 2:15 बजे तक उठ जाने का। हालांकि परिवार के सदस्य उस समय विशेष में अभी जग भी रहे होते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां आपको में महसूस करनी होगी। देखिए जब हम सोकर उठते हैं तो वो सत्वगुण की स्थिति होती है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, वो अधिक बड़ा हो जाता है। हमने एक बार वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त का समय, वो 2 घंटे 40 मिनट, फिर 8 घंटे, फिर 24 घंटे। देखिए जो मायातीत महापुरुष होते हैं उनके जीवन में 24 घंटे एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति, एक ब्रह्म चिंतन बना रहता है। इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझने होंगे। जब मनुष्य रात को 1 बजे 2 बजे तक जगता रहता है, मौनात्मक स्थितियों में अपने आप को लिप्त रखता है, तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। यानी कि जब हानि से बचना चाहिए तो उस हानि को हम बड़े स्तर पर समझौते हैं, और जब लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं तो हम अपने मन बुद्धि के स्तर पर, तन के स्तर पर दरवाजे बंद कर लेते हैं। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन का जो एक लेखा जोखा है, जो कार्यशील में कर्माशय की स्थिति है, संस्कारों की स्थिति है, वो फिर बिगड़ने लगती है। उसमें तमोगुण रजोगुण की ही प्रधानता बनने लगती है। भले ही रजोगुण किसी भी प्रकार का कोई कुसंग नहीं है, रजोगुण में कुछ मर्यादाएं बनी रहती है, लेकिन ये मर्यादाएं अधिक देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि धर्म को सत्वगुण से जोड़ा गया है। ये अर्थ को और काम को ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों से जोड़ा गया है। देखिए रजोगुण से सत्वगुण में जाना है, इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड मनुष्य को रजोगुण से सत्वगुण की ओर ले जाते हैं और तमोगुण में गिरने से बचाते हैं। और यदि मनुष्य कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक नहीं करता तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य रजोगुण से सत्वगुण में तो जाता नहीं है, वो तमोगुण में गिरने लगता है। यही स्थितियां तो देखिए आज भेड़ चाल की स्थिति है। भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थानों को कलयुग से जोड़ा है, तमोगुण से जोड़ा है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, आज मनुष्य इन कार्यों में जाने से भी अपने आप को कोई लज्जा महसूस नहीं करता। और ये जो लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां हैं, देखिए इन सभी स्थितियों पर तो सरकारी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी कुछ चर्चाएं होती रहती हैं, न्यायालय द्वारा भी कुछ टिप्पणियां दी जाती हैं। लेकिन जब तक हम अपने जीवन में शास्त्रों को नहीं उतारते, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान एक कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन की उन्नति के लिए, मर्यादाओं में रहने के लिए है। जब जब धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती है, ये युवावस्था में जब रजोगुण प्रधान होता है, तो उस रजोगुण को ही नियंत्रण में रखने के लिए, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, शास्त्र उसको रजोगुण से जोड़ते हैं, इसीलिए एक विवाह का संस्कार रखा गया। और जब इन संस्कारों में एक कमजोरी आने लगती है, देखिए युवावस्था में विधि विधान द्वारा धर्मानुसार एक विवाह की स्थिति संस्कार रखा गया ताकि मर्यादाएं बनी रहे, संसार का प्रवाह चलता रहे। लेकिन जब हम इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से लेने लगते हैं, ये आज देखा देखी की स्थितियों में ये सभी राजसी स्थितियां एक गहरे तल पे बिगड़ती जा रही है, धर्म की मर्यादाएं टूटती जा रही है, तो ये निश्चित रूप से पतन की स्थितियां हैं।
तमोगुण की स्थितियां हैं। इसलिए हमने भेड़ चाल शब्द को देखिए एक तमोगुण से दर्शाया है। आज देखिए मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में उतारने लगे हैं। ये थोड़ा देखा देखी की स्थितियां, भेड़ चाल की स्थितियां, देखिए ये राशि और तामसिक स्थितियों से मैंने कुछ ऐसे शब्द रखे हैं ताकि हम इस पर विचार करें। देखिए भेड़ चाल शब्द तो देखिए पशु से संबंध रखता है। अब मनुष्य योनि में यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, शास्त्र बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। पनपने का अभिप्राय क्या है? फिर धीरे धीरे नाचने लगती है, धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो धर्म की स्थिति विशेष पर ही एक विशेष ज्ञान दी है। देखिए जब जब आपका मेरा अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर रहता है तो फिर आपके मेरे जीवन में मर्यादाएं रहती है। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहना ही आपके मेरे जीवन की एक सार्थकता है। जब जब हम धर्म को प्रथम स्थान से हटा देते और ये हटता कब है? जब ये धर्म की मर्यादाएं कमजोर होने लगती है, मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य में एक सत्संग की बेरुचि कहो, सत्वग्नि की प्रति उदासी कहो, ये आपके हमारे जीवन में फिर रजोगुण की प्रशंसा उत्पन्न करती है। जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, उपेक्षा करो और सत्वगुण की प्रशंसा करो। आज मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा नहीं करता। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ इन्हीं स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला था कि मनुष्य तमोगुण की भी कोई निंदा नहीं करता और उपेक्षा भी देखिए खुल के नहीं करता और तमोगुण की एक निंदा नहीं करता। और दूसरी विशेष बात, सत्वगुण के प्रति सोया रहता है और रजोगुण की ही प्रशंसा करता, थकता नहीं। तो ये सभी स्थितियां आपके मेरे जीवन में मर्यादाएं तोड़ने लगी। अक्सर मैं भर भर कहता रहता हूँ धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची रखो कि ये अर्थ और काम उस चार दीवारी से बाहर नहीं आ सके, कूद नहीं सके, उस धर्म की दीवार को तोड़ नहीं सकते, इतनी मजबूत बनाओ। ये मजबूत बनती है सत्संग करने से, सत्वगुण का संग करने से, गुरु के प्रवचनों को सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख करती है और परमात्मा के सम्मुख बने रहने से धर्म प्रथम स्थान पे ही बना रहता है। आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति एक दिशा पकड़ लेती है, गति आ जाती है। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होता हुआ अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगता है। तो देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको भी चिंतन करना होगा। इसीलिए हमने विचारणीय शब्द को सत्वगुण से दर्शाया है, देखा देखी शब्द को हमने रजोगुण से दर्शाया है और भेड़ चाल शब्द को हमने तमोगुण से दर्शाया है। ये तीनों शब्द तीन गुणों की स्थितियों को दर्शाता है। आपके हमारे जीवन की ये तीनों स्थितियां कम अधिक कहीं ना कहीं बनती बिगड़ती रहती, तो इन पर आपको हमें चिंतन करना होगा। जहाँ जहाँ देखिए कुछ बुराइयां हैं, भेड़ चाल की स्थितियां हैं, देखा देखी की स्थितियां हैं, उन सभी बुराइयों से, उन सभी विसंगतियों से आपको हमें बाहर निकलना होगा। इस पर आपको हमें विचार करना चाहिए। इसलिए मैंने विचारणीय शब्द को सत्वगुण से जोड़ा है। तो ऐसी सभी विचारणीय सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इन बिंदुओं पर विचार करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, छलांगे लगा रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, यानी मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो
इस सात्विक वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी स्थितियाँ, विचारणीय स्थितियाँ बनाने में अपना अपना सहयोग दें, ताकि इस देखा देखी की और भेड़ चाल की स्थितियों से हम गिरने ना पाए, और जो समाज के वर्ग के लोग इन स्थितियों में बह रहे हैं, डूब रहे हैं, उन सभी लोगों को भी हम एक विचारणीय स्थिति, सात्विक स्थिति में लाने का एक प्रयास करें। तब चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।